कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी ये गवर्नमेंट का अफसर जो है अपने स्वार्थ के लिए 100 से ज़्यादा घरों के लिए नेगलेक्ट कर रहा है। यानी एक रोड सर्वे हुआ है और उसमें जो है वो अपने गांव के लिए रोड करवा रहा है, लेकिन जहां पे पूरी पब्लिक है, जहां के लिए ये रोड जानी चाहिए, वहां के लिए नहीं जा रही। यानी रॉन्ग सर्वे किया गया है और ये लोग जो है डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और बहुत बार डेपुटेशन भी किया हुआ है और आज फिर जो है कोरोना महामारी के बीच जो है डीसी से मिलने भी आए हैं। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीन। सर कहाँ रहते हैं आप? मैं धांधल का रहने वाला हूँ। क्या हो गया, मतलब पूरी जानकारी दें कि कब ये रोड शुरू हुई थी, क्या चीजें हुई हैं इसमें? सर ये रोड जो है चेली टू धांधल रोड का नाम है। फर्स्ट फेज जो है इसका गोरमुल तक कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज अब इसका गोरमुल टू मिडिल स्कूल धांधल है। अच्छा, कितने किलोमीटर है ये? ये 3.25 किलोमीटर रोड है। 3.25 किलोमीटर। तो फिर क्या कारण हो गया, मतलब क्यों लटकी हुई है अभी? सर इसमें मसला ऐसा है कि ये जो रोड गोरमुल टू मिडिल स्कूल धांधल बनाई जा रही है, इसमें हमारे एग्जिन साहब जो हैं इनका बड़ा रूल है इसमें, क्योंकि इन्होंने ऐसा मसला खड़ा कर दिया है। वहाँ जो पब्लिक है, पब्लिक बड़ी सफ़र हो रही है। तो 9 महीने से ये मसला जो है चल रहा है। एग्जिन साहब ने ऐसा किया है कि रोड जो है 2200 मीटर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उसमें रफ कटिंग हो गई है। तो एग्जिन साहब क्या कर रहा है, एग्जिन साहब आज लेटर निकाल रहा है कि इसको 1 किलोमीटर तक इसको कंप्लीट किया जाए और जो 1 किलोमीटर बनी हुई है, मतलब 1200 मीटर जो है उसको ऐसे पेंडिंग रख रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये जो है इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले 1 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे। और इनका मसला ये है कि जो रोड बन गई है, अब इनका ऐसा मसला है कि ये बोल रहे हैं कि ऊपर से इसको दूसरी मतलब कि एक जगह से रोड बन गई, अब दूसरी जगह से इसको बनाना चाहते हैं। वहाँ पे 2 बस्तियाँ आती हैं, एक बस्ती जो फर्स्ट में आ गई, मतलब गांव में 2 बस्तियां आती हैं। हाँ, उनको नेगलेक्ट किया हुआ है। रोड को जो है ये ऊपर टॉप से ले रहे हैं, कोई बेनिफिट 2 बस्तियों को कोई कुछ नहीं है। एक बस्ती को, एक जो फर्स्ट बस्ती आती है उसके ऊपर जो है बड़ी बड़ी राखें हैं, मेरे चट्टाने हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने उसको अप्रोच किया, तो डीसी साहब ने और तहसीलदार साहब ने उधर से जिग दिलाया है, रोड को जिग दिलाया है। अब रोड जो है उधर थोड़ी नीचे से जो रोड आ गई है। एग्जिन साहब आप बोल रहे हैं कि जो पुराना डीपीआर है मैं उसको फॉलो करूंगा। तो कुछ वहाँ पे देवारे भी दी। जो एग्जिन साहब हैं ये भी वहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये हमारे काशीगढ़ के रहने वाले हैं। वही अपनी वहाँ रिश्तेदारी निभा रहे हैं। मेन चक्कर यही है इसमें, मतलब अपने रिश्तेदारों को फायदा देने की। हाँ, 3 घरों को फायदा देने के चक्कर में पूरी मतलब 150 जो घर हैं उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब 150 लोग जो है साइड पे रहें और उन 3 घरों को फायदा होना। बिल्कुल, मिडिल स्कूल को रोड को टच करना है, लेकिन मिडिल स्कूल के ऊपर ये रोड को ले रहे हैं। अभी हमने कम से कम 10 महीने में हमने कई रेजोल्यूशन डी साहब को दिए हैं। एससी साहब वहाँ पे विजिट करने आई, एससी साहब ने वहाँ पे विजिट किया और उन्होंने क्लियर कट वहाँ पे फैसला कर दिया। उन्होंने बोला कि ये अलाइनमेंट जो है आप स्कूल के लिए इसकी अलाइनमेंट करें। लेकिन वहाँ पे 3 जेल आए थे उन्होंने। ऐसे ये एग्जिन साहब का ऐसा रूल है कि पहले यासर साहब जेई थे वहाँ पे, उनको ट्रांसफ़र किया। उसके बाद दूसरा जेई वसीम ये जी अनामुल हक साहब आए वहाँ पे। तो जब उन्होंने भी देखा वहाँ की रोड ठीक बन रही है, उसके बाद उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब सोनू साहब वहाँ पे जेल आए हैं, उनको भी आज हरासमेंट कर रहे हैं। यानी जो उनकी बात नहीं सुनता उनको ट्रांसफर कर लेते। हाँ, उनको ट्रांसफ़र कर ले। क्लियर कट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, धांधल की आवाम बोल रही है। यहाँ पर आज 700 लोग आने थे डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर में, यहाँ डी साहब के साथ मिलने आने थे, अपनी शिकायत करने आने थे। लेकिन ये जो हमारी कोविड-19 चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इसमें लोग नहीं आए। फिर भी हमारा वफद आया और डीसी साहब के साथ हम मिले। डीसी साहब ने बोला कि हम 10 महीनों में ये प्रॉब्लम नहीं होती तो आपके गांव में अभी तक रोड पहुंची होती, आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे होते आज। बिल्कुल सर, अगर एग्जिन साहब इसमें रूल नहीं करते तो अब तक तो कंप्लीट रोड रफ कटिंग कंप्लीट हो जानी थी और इसमें ये मेटलिंग हो जानी थी। अब सितंबर तक तो इसका टारगेट है कि सितंबर में रोड को कंप्लीट करना है। ये सिर्फ डिले कर रहे हैं कि कई लोगों के साथ उन्होंने बोला भी है कि मैं इन लोगों को ऐसे ही रखूंगा, रोड में धांधल में पूछने नहीं दूंगा। ये लोग ऐसे लटका के रखूंगा। इनकी रिटायरमेंट भी होने वाली है आगे, और ये बोलते कि मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। इतना गुंडा राज उनका। हाँ, है तो ओपन है, वो तो सारे लोग देख रहे हैं, वो पूरी मीडिया देख रही है। पहले भी हमने मीडिया में बयानबाजी की है, पहले भी लोगों ने मीडिया में दिया। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है और कागजों में हमने मेंशन किया हुआ है, कागजों में लिख कर दिया है। ये अपनी हट दर में, यहाँ तक कि बीडीसी और डीडीसी को भी इसके बारे में पूरी इल्मियत है कि ये क्या कर रहे हैं, और डी साहब को भी पता है इसके बारे में क्या। अब हम डी साहब से अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छी तरह से नज़रसानी करें, एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो
ये इसमें अच्छी तरह से नजरसानी की रोड भी इन लोगों की है और हरास भी इनको लोगों को किया जा रहा है। चलिए मेरे साथ सरपंच है, इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि जिम्मेवारी इनकी बहुत ज़्यादा बनती है फ्रंट लाइन पे हमेशा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम हसन है जी। गुलाम हसन जी, क्या हो रहा है ऐसा पंचायत में आपको कि आप डीसी के चक्कर कटवाने पड़ रहे हैं? सर मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा था। 63 इयर्स मेरी एज है और 23 इयर्स मुझे सरपंची करते हुए हो गए। मैंने ऐसा रूल कभी नहीं देखा था। मैंने बड़े ऑफिसर देखे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे हुक्मरान भी देखे, लेकिन ऐसा रूल हमारे लिए और मेरी पंचायत के लिए जो लागू हो रहा है ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। नंबर एक ये है कि सर ये रोड 4-5 साल पहले चेलीमोड़ टू धंधल के नाम पे निकली है, जो कि इस वक्त 1 फेज़ जो है वो गुरमुल कंप्लीट हो चुका है। गुरमुल में जब ये रोड रहा 2 साल वहाँ लट गए क्योंकि वहाँ तनाज़ा चल रहा था, गुरमुल वाले धंधल जाने नहीं दे रहे थे। बाद में यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब, ACR साहब वगैरह बाकी ऑफिसर साहिबान ने वहाँ आकर वो फैसला किया और धंधल के रोड को चालू किया। 2 साल से कंटिन्यू ये रोड चल रहा है, लेकिन जो ही 10 मीटर कटाई हो जाती है तो एक्शन साहब उसको बंद कर रहे हैं। पिछली बार सर एक्शन साहब 3 विजिटें कर चुका है वहाँ पर और 1 विजिट हमारे एस साहब ने किया। एस साहब के सामने, एक्शन के सामने सारी पब्लिक वहाँ हाज़िर हुई, पब्लिक ने बयान दिया, पब्लिक ने सब कुछ वहाँ दिखाया, जो कि प्रैक्टिकली वहाँ पर क्या कहते हैं उन्होंने एसी साहब ने खुद देखा। रोड बिल्कुल जो निकला है बिल्कुल अवाम के हित में है, लेकिन वो एक ही बरादरी को फॉलो कर रहा है, वो हमारी हिंदू बरादरी है और एक्शन की तरफ से उनको इस वक्त लड़ा रहे हैं। वहाँ इस वक्त 2 फिरके बना दिए हैं, जो 150 लोग एक साइड से हैं, 2-3 घराने बेचारे एक साइड से हैं। वहाँ उनको भी इस एक्शन की वजह से फ्रैक्शन पड़ा है, वो आपस में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फितने फसादात हो रहे हैं। उसके बाद सर एस साहब मौके पर आए, एसी साहब ने यह फैसला लिया कि जो रोड निकला है बिल्कुल ठीक निकला है। अब इसको क्या कहते हैं 200 मीटर 400 मीटर जो बैलेंस है इसको स्कूल के साथ टच किया जाए। लेकिन हमारे एक्शन साहब वहाँ भी उछल गए, वो फ़ौरन उछले। वहाँ एसी साहब पब्लिक के साथ दरमियान में बैठे हुए थे। एसी साहब वहाँ, ये एक्शन साहब हमारे वहाँ से निकल कर 2-3 जे उठाकर पीछे चला गए। उन्होंने कहा 46 मीटर अभी इस रोड को कटिंग ऊपर करो, जहाँ से पूरी पहाड़ी गिरने वाली है और आबादी सब खत्म होने वाली है। सबसे पहले उसने एक मुसलमान बरादरी जो वहाँ पर हमारा मदरसा है, बहुत क्या कहते हैं हमारी मस्जिद है, वहाँ 150 घराना मुसलमानों का है, उसको नेगलेक्ट किया। उस रोड को बीचों बीच लिया जो किसी भी फ़ायदे के काम के नहीं है। अब बेचारे वो जो हमारी हिंदू बरादरी है वहाँ पहुँच रहा था रोड, चलो हमने वो भी काबिल कबूल कर दिया था कि रोड बिल्कुल ठीक जा रहा है, अच्छी तरीके से विजिट की। एक्शन साहब ने विजिट 3 बार की, जब उनको उस वक्त नज़र नहीं आया, और आज इनको फ्रैक्शन डालने के लिए 1 या 2-3 घरानों को फ़ायदा देने के लिए पूरे पब्लिक को नज़रअंदाज कर रहा है। और साथ में एक्शन साहब की यह धमकी आई हुई है, ठेकेदार को लेटर लिखा है कि काम को बंद करो, जबकि गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, वो एक्शन साहब का कोई पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक को पैसा दिया है, पब्लिक उसको क्या कहते हैं यूज़ करवा रही है, और ये अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने कमीशन के लिए हमारे एक्शन साहब जो हैं वो बिल्कुल बात नहीं मान रहे, न किसी अपने ऑफिसर की बात मान रहा है, न पब्लिक की बात मान रहा है। उसने एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन कर दिया है, जहाँ के पिछली बार एक वहाँ लड़की मरी, वहाँ पर इतना फसादात खड़ा हुआ, पुलिस मौके पे गई, तहसीलदार साहब मौके पे गए, एसी साहब मौके पे गए। एसी साहब ने फैसला लिया था कि मैं विदिन डेज मुझे मोहलत दी जाए, विदिन डेज में यहाँ से फैसला आपका यहाँ करूँगा इस रोड के बारे में। अभी हम साहबका डी साहब से बार बार मिले, उन्होंने एक्शन के खिलाफ ये बोला कि एक्शन अगर तू सीधा चलता है ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ FIR दी जाएगी। एक्शन साहब ने क्या कहते हैं उस वक्त भी चुप करके क्या कहते हैं जो ही DC ऑफिस से निकलते हैं या कोई लेटर निकलता है, वो अपनी कानून को वहाँ जमा रहा है और अपनी ही कानून अपनी मनमर्जी से उस रोड को चलाना चाहता है। पब्लिक के हित में वो रोड नहीं है। लिहाजा हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट ही है, हमारी पब्लिक ने LG साहब को इस वक्त क्या कहते हैं एक रेजोल्यूशन भेजा है, कमिश्नर साहब को एक रेजोल्यूशन भेजा गया है, डिप्टी कमिश्नर को इस वक्त मेरी सरबराही में एक रेजोल्यूशन दिया गया है। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और LG साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे अपने डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उनके लिए एक रेजोल्यूशन जा रहा है, ऑनलाइन सिस्टम से हम भेज रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोविड-19 का मसला है। हम कानून का पालन कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ज़्यादा लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं है। आज मुझे लोगों ने वहाँ 10,000 लोगों ने ये क्या कहते हैं
तानाबाजी की कि हम खुद डी साहब के पास जाएं, आप हमारे साथ चलें या न चलें, हमारा मसला डी साहब हल करेंगे। मैंने अभी डी साहब को इनवाइट की है कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ मौके पे आ जाएं और गरीब अवाम का मसला हल करें, और इस एक्शन साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। वरना अगर वहाँ कोई फितना फसादात बरादरी में होगा, उसके ज़ाती तौर जिम्मेदार हमारे एक्शन PMGSKY होंगे। मतलब ये ऐसे जैसे अफसरों के ऊपर कड़ा एक्शन भी होना चाहिए ना, अगर मैं गवर्नमेंट ने चाहता हूँ सर, क्या कहते हैं, इस दौर में अगर हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम या क्या कहते हैं इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, तो हमारे लिए तो वही अंधेरा है जो पहले से यहाँ अंधेरा था, वही चल रहा है इस वक्त भी। कोई ये हमारे एक्शन साहब ये किसी बात को नहीं मानते, जबकि BDC चेयरमैन ने इनसे बात की तो भी ये गलत जवाब दे रहे हैं, DDC क्या कहते हैं मेंबर ने इनसे बात की तो भी गलत जवाब दे रहे हैं। सिर्फ ये क्या कहते हैं अपने आप को ये चाह रहे हैं, और साथ में ये धमकी दे रहे हैं कि दंदल वालों को मैं मज़ा चखाऊंगा और मैं दंदल वालों को रोड नहीं दूंगा। सितंबर में क्या कहते हैं ये रोड का चैप्टर जो है ये बंद होने वाली है। हमारा क्या कहते हैं वहाँ कोई भी रोड नहीं बनेगा, ये हमें अधूरे रास्ते में छोड़ देंगे, और खुद ट्रांसफ़र भी या यहाँ से क्या कहते हैं सर ये रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, और हम सारी उम्र रोएंगे। हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से, LG साहब से ये रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे हमारा 400 मीटर जो है वो मिडल स्कूल को टच किया जाए, और जो 150 वहाँ पर क्या कहते हैं नज़रअंदाज की जा रही है उनके हित में फैसला लिया जाए, ताकि वहाँ के लोग चैन से जिएं और चैन से रहें। जी हाँ, जिस तरह से ये सरपंच थे और इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और रोज़ाना DC ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। एक रोड सेक्शन हुई है इनके गांव के लिए, वो भी जो है एक्शन की वजह से उनके गांव तक नहीं पहुंच रही, यानी मनमानी की जा रही है, और उस गांव के रहने वाले भी नहीं है एक्शन, लेकिन कुछ रिश्तेदारों को ये फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से ये सब लोग कह भी रहे हैं। और DC ऑफिस के बहुत बार चक्कर लगा चुके हैं और आज DC डोडा से भी मिले हैं, और यही इनको उम्मीद है कि कड़ा से एक्शन लिया जाएगा और आने वाले समय में इनके गाँव तक रोड जो है पहुंची जाएगी। लेकिन कड़ा एक्शन उस एक्शन के खिलाफ भी होना चाहिए। अगर इस तरह की मनमानी की जा रही है और गरीब आवाम को जो है सताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सब लोगों को एक फ़ायदा जो रोड से मिलना था वो प्रॉपर तरीके से इनको मिल सके, और पिछले काफ़ी महीनों से इनकी रोड जो है लटकी हुई है। बस यही उम्मीद कर रहे हैं DC डोडा से कि वहाँ पर ये विज़िट करें और जो भी फैसला वो वहाँ पर लेंगे वही इनको मंजूर है। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।